हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का 9वीं कक्षा की सामाजिक अध्ययन के इतिहास के दूसरे चैप्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कक्षा में हम पहला चैप्टर कर चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न थे मैंने पिछली वीडियोज में आपको करा दिए हैं और आज हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। अभी तक हमारा फ्रांसीसी क्रांति चल रहा था। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ यूरोप की बात है। यूरोप में समाजवाद कहाँ था और रूसी क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें मेन रूप से आया रूसी क्रांति। तो आज हम सबसे पहले अभ्यास का पहला प्रश्न ले लेते हैं। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत 1905 से पहले कैसे थे? ये प्रश्न आपका कि 1905 से पहले उनकी हालत कैसे थे। एक तो सामाजिक बताने हालत कैसे थे, एक आपने आर्थिक बताने कैसे हालत थे, एक आपने राजनीतिक बताने। ये 3 प्रकार के हालतों का 1905 से पहले थे, उनका हमने जिक्र करना है। तो सबसे पहले हम सामाजिक हालत की बात करते हैं। रूस में इस समय सबसे पहले जान लें कि कौन था। रूसी सम्राट जार का शासनकाल था, निकोलस का। रूस में जो सम्राट था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय, उसका शासन। तो उसमें शासन से 1905 से पहले इसका शासन था। तो उस शासन में क्या था? 19वीं सदी में यूरोप में परिवर्तन हुआ, बहुत सारा शासन में परिवर्तन हुआ। 19वीं सदी में इंग्लैंड में उसमें राजतंत्र था। देखिए, जो यूरोप महाद्वीप है उसमें बहुत सारे देश आते हैं और उन देशों में काफी परिवर्तन हुआ। किसी में राजतंत्र, किसी में गणतंत्र, किसी में लोकतंत्र, किसी में कुछ अलग अलग देशों में अलग अलग बातें थी। इसलिए मैंने एक हेडलाइन में लिखा है कि 19वीं सदी में यूरोप में काफी परिवर्तन हुआ। शासन की बात है यहाँ परिवर्तन। फिर इंग्लैंड में राजतंत्र, जैसे एग्जाम्पल के लिए इंग्लैंड में उस समय 19वीं सदी में इंग्लैंड में राजतंत्र था। फ्रांस में था गणराज्य था फ्रांस में। क्यों फ्रांस में? और उसके बाद जो रूस में उस समय भी जब जिन देशों में ये बातें हो रही थी, इंग्लैंड में राजतंत्र था, फ्रांस में गणतंत्र था, उस समय के दौरान रूस में जार का राजतंत्र था। जार निकोलस, जार द्वितीय का शासन था, जो पुरानी दुनिया में जी रहा था। यानी इन लोगों ने अपने आप में यूरोप में काफी परिवर्तन कर लिया था। यूरोप में काफी परिवर्तन हो चुका देशों में। लेकिन दूसरी तरफ रूस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही पुरानी दुनिया में जी रहा था, वही पुराना शासन चल रहा था, लोकतंत्र, तानाशाह, राजतंत्र चल रहा था। उनका यही सिस्टम था। दास प्रथा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन किसानों की दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ। किसानों की दिशा में क्यों नहीं सुधार हुआ? क्योंकि इसके कुछ कारण थे। जो किसान थे उनकी जोतें बड़ी छोटी छोटी थी, पूंजी बहुत कम थी, और जो वहां के लोग थे उनमें आज भी जमीन लेने की चाह बनी रहती थी, भूख लगी हुई थी, एक दूसरे की होड़ लगी हुई थी। कम पूंजी के कारण वे अपना पूरा प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे थे, उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए यहाँ की दिशा वो कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी दिशा थी वो सोचनीय थी। दूसरा है आर्थिक हालत। आर्थिक हालत कैसे थे 1905 से पहले? इसमें दो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय। तो हमने सामाजिक कर लिए और आर्थिक की बात कर रहे हैं कि मजदूरों की दशा बड़ी शोचनीय थी। क्योंकि किसी की देश की अर्थव्यवस्था है वो किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम श्रेणी के लोगों पर ज्यादा डिपेंड करती है। जब मजदूरों की दशा ठीक नहीं है तो वो प्रॉपर कुशलता से कार्य नहीं कर पाते। कुशलता से काम नहीं करने के कारण उत्पादन कम होता है। उत्पादन न कम होने के कारण देश का विकास रुक जाता है। तो यहाँ पर नंबर 1 तो मजदूरों की दशा बड़ी शोचनीय थी, जो औद्योगिकरण में देरी थी। औद्योगिकरण भी जो इसमें आया, रूस में आया, वो लेट से आया। क्योंकि वहां पर जार निकोलस का शासन था। जार वहां की मजदूरों की या किसानों की हालत पर कई तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने शासन में, अपने राज्य में ही मस्त था, अपनी पत्नी के वश में था। इनका हालतों के कारण उसने देश के मजदूरों की दिशा के बारे में, औद्योगिकरण के बारे में, और कारखाने थे उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। इस हालत का फायदा उठाते हुए विदेशी लोगों ने वहां कारखाने खोले। वहां कारखाने खोलने का वो मजदूर को वेतन भी इनकी अपेक्षा अच्छे देते थे, इतना अच्छा वेतन नहीं देते थे। तो देश की पूंजी थी वो बाहर से लेगी। यानी धीरे धीरे वहां पर जो आर्थिक हालत थे देश के, वो कमजोर होते गए और विदेशियों का होल्ड बनता गया, विदेशियों का प्रभुत्व जनता गया। तो ये वहां उस टाइम की हालत थे राजनीतिक। अब से हम बात करते हैं राजनीतिक हालत की।
राजनीतिक हाल तो रूस में उस टाइम और भी बेकार थे। 1905 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बेकार थे, क्योंकि रूसी सम्राट जार निकोलस शासन करता था। इसका शासन है वो बड़ा ये निरंकुश शासन था इसका, किसी की नहीं मानता था, किसी की अंकुश नहीं है, और ये देवीय शक्तियों में विश्वास करता था। इसकी जो पत्नी थी वो एक साधु के पास आया जाया करती थी, उसके कहने के अनुसार ही वो काम करती थी, और ये राजा पत्नी के वश में था। तो जैसे भी जो साधु था उसका नाम राजपुतिन था, राजपुतिन था, उस पर वो विश्वास करती थी, और ये उसके कहने पर वो करती थी। इसलिए जो राज कार्य था उस पर साधु का दखल हमेशा बना रहता था, क्योंकि जो साधु उस पर की पत्नी को कह देता था, पत्नी राजा पर दबाव डालती थी, पब्लिक की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। जो जार निकोलस था वो शासन जनता का विरोधी था, जनता जो कहती वो तो करना ही था, इसलिए जनता भी राजा को पसंद नहीं करती थी, जनता के विरोध में थी। इन हालत को देखते हुए वहां का जो नैतिक पतन था, राजनैतिक पतन सब गिर चुका था। राजकोष में या राज घराने में नैतिक पतन बिल्कुल निम्न सीमा पर आ गया था। और एक और इसका सबसे बड़ा कारण था राजनीति की, जिस टाइम ये सम्राट जार निकोलस शासन बना, सम्राट बना, उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य को, छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य मिला लिया था, जिससे एक बड़े साम्राज्य की संरचना हो गई थी। और सारे साम्राज्यों अलग अलग विभिन्न भाषाओं के और संस्कृति के थे, लेकिन सम्राट यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर गया कि उसने सभी पर रूसी भाषा और अपनी संस्कृति थोपने की प्रयास किया, जिससे भी लोग उनके विरोध हो गए। और इस प्रकार हम आखिर में संक्षेप में कह सकते हैं कि ये सामाजिक हालत और आर्थिक हालत और राजनीतिक कारणों से वहां की व्यवस्था बिगड़ गई थी। 1905 तक जमा इनका हालत था, शासन वो खत्म हो गया था, और इन्हीं कारणों से जो निकोलस था उसके विरुद्ध खिलाफ हो गए लोग, और टकराव की स्थिति उस समय बहुत पैदा हो गई थी। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही था, क्योंकि आज के क्वेश्चन में हमने सिर्फ 1905 से पहले के आर्थिक और राजनीतिक हाल बताने थे। आगे का कल के पीरियड में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद।